गौतम बुद्ध का जीवन संघर्ष, तपस्या और आत्मज्ञान से भरा हुआ था। उन्होंने अपने जीवन से यह सिखाया कि सफलता का मार्ग कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन जो निरंतर प्रयास करता है वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रेरणा देती हैं और हमें धैर्य और लगन का महत्व समझाती हैं। स्वागत है आप सभी का इंस्पायर्ड मुस्कान यूट्यूब चैनल में। एक बार की बात है, एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया। वह बहुत परेशान था और बोला, गुरुदेव, मैं जीवन में सफल होना चाहता हूँ, लेकिन कितनी बार भी मेहनत कर लूँ, मुझे असफलता ही मिलती है। कई बार मैंने कोशिश की, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगती। अब मैं बहुत निराश हो चुका हूँ और सोच रहा हूँ कि अब सब कुछ छोड़ दूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, शायद तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। एक बार एक व्यक्ति रेगिस्तान में भटक रहा था। उसे बहुत तेज प्यास लगी थी, लेकिन चारों ओर सिर्फ रेत ही रेत थी। उसने पानी की तलाश में खुदाई शुरू की। 5 फीट गहरा खोदने के बाद भी पानी नहीं मिला, तो उसने सोचा जगह बदल कर खोदना शुरू करूं, ताकि क्या पता पानी मिल जाए। वहां भी उसे पानी नहीं मिला। उसने कई स्थानों पर प्रयास किया, लेकिन हर बार कुछ ही खुदाई करके छोड़ दिया करता था और नई जगह खुदाई करने लगता था। इस तरह कई घंटे बीत गए, लेकिन उसे पानी नहीं मिला। अंततः वह थककर बैठ गया और सोचने लगा, शायद यहाँ पानी नहीं है, मुझे और प्रयास नहीं करना चाहिए। उसी समय वहां एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा था। उसने उस व्यक्ति से पूछा, तुम इतने निराश क्यों हो? प्यासे व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैंने कई स्थानों पर खुदाई करी, लेकिन मुझे पानी नहीं मिला। अब मैं बहुत थक गया हूँ और प्रयास करना छोड़ रहा हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि यहाँ पानी नहीं है, बल्कि यह है कि तुम एक जगह पर निरंतर खुदाई नहीं कर रहे हो। यदि तुम एक स्थान पर गहराई तक खुदाई करते तो तुम्हें पानी अवश्य मिल जाता। पानी तो नीचे ही है, लेकिन धैर्य और नियंत्रण प्रयास के बिना उसे पाना असंभव है। बुद्ध ने व्यक्ति से कहा, इस कहानी का अर्थ समझाया और कहा, यदि बात तुम्हारे जीवन भी लागू होती है। तुम एक लक्ष्य चुनते हो, पर उस पर कुछ दिन मेहनत करते हो, लेकिन जब तुरंत असफलता नहीं मिलती तुरंत सफलता नहीं मिलती तो तुम हार मान लेते हो और नया मार्ग चुन लेते हो। यह प्रक्रिया बार बार दोहराने से कुछ नहीं होगा, तुम कहीं नहीं पहुंच सकते। यदि तुम धैर्यपूर्वक एक ही मार्ग पर लगातार प्रयास करते रहोगे तो शायद सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी। व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बुद्ध से आशीर्वाद लिया और संकल्प लिया कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करेगा और कभी हार नहीं मानेगा। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य और लगन, कोई भी बड़ा लक्ष्य तुरंत प्राप्त नहीं होता, उसे पाने के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास करते रहना आवश्यक है। अगर हम बार बार अपने लक्ष्य बदलते रहेंगे तो हम
कहीं नहीं पहुंचेंगे। हमें एक ही लक्ष्य पर केंद्रित रहना होगा। असफलता के बावजूद प्रयास जारी रखना ही सफलता की कुंजी है। अगर हम खुद पर विश्वास नहीं करते हैं तो असफलता मिलती रहेगी। तो सफलता की राह में कई बाधाएं आती हैं। आत्मविश्वास हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। निराश और नकारात्मक सोच हमें पीछे ढकेल देती है। इसीलिए हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। प्रेम व करुणा से ही सच्ची सफलता मिलती है। जीवन में सही कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। गलत मार्ग पर चलकर प्राप्त की गई सफलता अधिक समय तक नहीं टिकती है। हमेशा अधिक पाने की इच्छा हमें अशांत रखती है। संतोष ही सच्ची खुशी की कुंजी है। बुद्ध ने कहा कि मृत्यु अटल सत्य है। हमें इससे नहीं डरना चाहिए, बल्कि जीवन में अच्छे कर्मों में अपना जीवन लगाना चाहिए। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमें क्या पाना है। कोई भी लक्ष्य बिना मेहनत के प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर तुरंत असफलता मिलती है, तुरंत सफलता नहीं मिलती है तो निराश ना हो। निरंतर प्रयास जारी रखें। हर दिन हम अपने अंदर कुछ सुधार करने का प्रयास करें। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। सफलता का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यदि हम धैर्यपूर्वक और लगन से अपने लक्ष्य के पाने की ओर बढ़ते रहेंगे तो हमें अवश्य सफलता मिलेगी। जीवन में आने वाली असफलताओं से घबराने की बजाय उनसे कुछ सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। याद रखें, जब तक सफलता ना मिल जाए तब तक हार नहीं माननी चाहिए। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख